बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाहौर की मशहूर नान खताई की रेसिपी बनाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसे मैंने ओवन के बगैर बनाया है और कलर भी आप देख सकते हैं कि कलर कैसा अच्छा सा बन के आया है। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी ऐसी ही बनेंगी और वो भी विदाउट ओवन। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नान खताई बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई को ऊपर रख दिया है। आप कोई भी पतीला वगैरह रख सकते हैं ऊपर, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो उसमें मैंने ये सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक का कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत दफ़ा यूज़ किया है केक वगैरह बनाने में। तो अब हम इसके ऊपर ये स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप स्टील की कोई भी प्लेट रख सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को लो पे रख देंगे ताकि ये प्री हीट हो जाए। अब मैंने यहाँ 1 कप घी लिया है। मेरे पास देसी है लेकिन आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं 1 कप चीनी डाल दूंगी। चीनी मेरे पास पिसी हुई है। आप 1 कप चीनी लें और इसे ग्राइंडर में डाल के तो पीस लें। अब हम इसे अच्छे तरीके से विस्क करेंगे। इतना करेंगे कि ये चीनी और घी जो है वो बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। चीनी और घी को मैंने ऐसे अच्छे तरीके से देखे विस्क की मदद से बीट कर लिया कि ये एक क्रीमी सी शक्ल इख्तियार कर गया है। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे करेंगे साइड पे। अब यहाँ मैंने 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा लिया है। 1.5 कप मेरे पास मैदा है। 6 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, ये भी डाल देंगे साथ ही। 2 टेबल स्पून मेरे पास मिल्क पाउडर है, ये भी डाल देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर। 2 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये देखिए बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। हाफ टी स्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है, ये देखिए। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी बोलते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये जो चीनी और घी का मिक्सचर बना के रखा है, इसमें हम ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे किए हैं इनको थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसकी डो रेडी करेंगे, जैसे हम आटा बनाते हैं ना वैसे। थोड़ा थोड़ा डाल के तो अच्छे से ये सारा डल गया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के तो मैं ये मिक्सचर बना चुकी, ये देखिए आटे की शेप में आ गया है तकरीबन। अब यहाँ मेरे पास बादाम है, मैं ये भी डाल दूंगी। और इसको अच्छे से बना लेंगे, एक डो की तरह समेट लेंगे हम इसे ना। ये देखिए ये बिल्कुल सिमट चुका है आटे की तरह। इसकी डो बिल्कुल अच्छे से बन गई है। अब हम बनाते हैं इससे नान खताई। अब यहाँ मैंने एक ट्रे लिया है और इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, ये देखें। अब इस पे हम अपनी डो रखेंगे। इसको हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। डो को मैंने हाथों से अच्छे तरीके से फैला लिया, ये देखें। अब यहाँ मेरे पास एक कुकी कटर है,
इसे मैंने मैदे से ऐसे रोल कर लिया है। अब हम इसे काटेंगे। काटने के साथ ही ये जो हम एक्स्ट्रा डो है इसे हम हटा लेंगे। अब हम यहाँ अपनी बेकिंग ट्रे रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ ये देखिए, ये मेरे पास स्टील की ट्रे है, प्लेट है एक। इसमें मैंने सिंपली बटर पेपर रख दिए हैं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो रख लें, ना हो तो कोई मसला नहीं। इसको ऑयल के साथ ग्रीस नहीं करना, ऐसे ही हम इसके ऊपर अपनी नान खताइयों को रखेंगे। अब ऐसे स्पून की मदद से लेके तो हम इसे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने एक एग की जर्दी ली है और इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसको हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इनका कलर अच्छा आए, क्योंकि हम इसे बेक नहीं कर रहे, इनको विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो इसलिए कलर के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अंडे की जर्दी लगाने के साथ ही अब हम इसे बेक करने की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब हम इनको भी रख देते हैं अंदर और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बीस मिनट हो चुके हैं हमारी नान खताइयों को बनते हुए। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका कितना प्यारा कलर आया है और ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इनको मैं निकाल लूँगी। ये विदाउट ओवन है, फिर भी इन पे इतना अच्छा कलर आया है। तो मेरी रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। हम यहाँ नान खताई बनाने के लिए जो डो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ हम डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले सादा बनाई है, अब मैं यहाँ एक साइडों से ये निकाल लेंगे एक्स्ट्रा जो है। अब इसके ऊपर हम अंडे की जर्दी लगाएंगे और यहाँ मेरे पास थोड़े से कटे हुए बादाम हैं, हम वो भी लगा लेंगे ऊपर। आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ एक आपको और डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। पहले हम इसको पेड़े की शक्ल दे लेंगे। बना लिया। अब इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ ही यहाँ मेरे पास छुरी है, हम छुरी से इसमें ऐसे हल्का सा डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये देखें, ऐसे भी हम बना सकते हैं। एक ही नान खताई की डो से हम डिफरेंट स्टाइल के बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इनके ऊपर पिस्ता भी लगा सकते हैं, उसको लंबाई में काट के, तो ऐसे ही उनको भी लगाया जा सकता है। अब ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। अब हम अपनी नान खताइयों को उठा के बड़ी एहतियात के साथ किसी भी ऐसे स्टैंड में रख देंगे जिसमें इनको दोनों साइडों से हवा लगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, इनमें घी होता है जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो जब ये गर्म हो तो इन्हें आप ऐसे किसी भी स्टैंड में या किसी भी बास्केट वगैरह में रख दें जिसमें इनको दोनों साइडों से हवा लगे थोड़ी देर के लिए। अगर हम जल्दी करेंगे, इनको गर्मा गर्म उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकते हैं। मैंने नान खताइयों को विदाउट ओवन बनाया है, लेकिन आप इसी रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करते हुए ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तैयार है हमारी नान खताइयाँ जिन्हें हमने विदाउट ओवन बनाया है। लोग कहते हैं कि विदाउट ओवन के कलर नहीं आता,
लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी ऐसी ही बनेंगी। आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इन सबको विदाउट ओवन बनाया है और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ही बनाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।